दोस्तों, बचपन के वो दिन तो आपको भी याद ही होंगे जब स्कूल का क्लासरूम क्रिकेट ग्राउंड होता था और बुक से बैटिंग करके हम भी रिकॉर्ड बनाया करते थे। और फिर क्रिकेट की लत ऐसी लगी ना कि क्लासरूम से गली और गली से ग्राउंड जल्दी ही पहुंच गए। वैसे क्रिकेट के मैदान में जब भी कोई नया खिलाड़ी कदम रखता है ना, तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन ही इसके खास या आम होने का बता देता है। और आपको भी अपना पहला मैच तो याद ही होगा। तो क्या आपने भी छक्के चौके या विकेट्स गिराकर सबको इम्प्रेस किया था, या फिर मेरी तरह बस फील्डिंग से ही काम चलाया था? वैसे अगर आपको भी सिर्फ फील्डिंग का ही मौका मिला था तो दिल छोटा मत करें, क्योंकि शाहिद आफरीदी का पहला मैच भी कुछ ऐसा ही था। और अगर आप भी पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे तो महेंद्र सिंह धोनी को देखिए जनाब, जो अपने डेब्यू मैच में कोई रन नहीं बना पाए थे। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में कई ऐसे खिलाड़ी भी गुजरे हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और क्रिकेट की तारीख पर अपने नाम की एक छाप छोड़ी। ऐसे खिलाड़ियों को हम लेजेंड कहकर याद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे ही लेजेंड्स के 10 लेजेंडरी मोमेंट्स। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई भी आपको निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपका टैलेंट आपकी पहचान बनता है। कुछ ऐसी ही कहानी है इस ऑस्ट्रेलियाई ग्राउंडमैन की, जो 2008 से 2011 तक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ की जॉब करता था। मगर इसका टैलेंट इसकी पहचान बना और इसकी घूमती हुई गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर लिया। और फिर आया वो दिन जब वो नौजवान श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियाई स्पिन बॉलर नेथन लाइन की। नेथन लाइन को श्रीलंकन लेजेंड संगाकारा के सामने अपनी पहली गेंद डालनी थी और अपनी पहली गेंद पर नेथन लाइन ने संगाकारा का विकेट ले लिया था। और बेशक ऐसे लेजेंडरी मोमेंट्स बहुत कम बॉलर्स की किस्मत में आते हैं। नंबर 9। दोस्तों, T20 जैसे फॉर्मेट ने क्रिकेट का रुख ही बदल के रख दिया है, क्योंकि 120 गेंदों का यह मैच एक्शन और सस्पेंस से फुल होता है। हर बल्लेबाज अपने हिस्से में आने वाली चंद गेंदों पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, लेकिन यूनिवर्सल बॉस इस लिस्ट में सबसे आगे है भाई साहब। क्रिस गेल ने IPL के एक मैच में सिर्फ 66 गेंदों का सामना किया और 175 रन की एक ऐसी बारी खेली ना, जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे। इस मैच में RCB ने पुणे वॉरियर्स को 264 रन का टारगेट दिया था और ये सब क्रिस गेल का ही कमाल था। वैसे क्रिस गेल का ये लेजेंडरी रिकॉर्ड इस दौर में तो टूटने वाला नहीं है भाई साहब। नंबर 8। भाई साहब, सेंचुरी बनाना हर बैट्समैन के लिए ही बड़े एजाज की बात होती है, और कुछ बल्लेबाज तो अपने पूरे कैरियर में कोई एक भी सेंचुरी नहीं बना पाते। मगर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो अपने कैरियर में 100 सेंचुरीज बना चुके हैं। इन्होंने अपनी आखिरी सेंचुरी इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी, और ये वाकई में क्रिकेट का एक लेजेंडरी मोमेंट ही है। नंबर 7। दोस्तों, क्रिकेट में एक स्पिन बॉलर की पहचान इसकी घूमती हुई गेंद से होती है। माना कि इस दौर में कई ऐसे जादूगर स्पिनर हैं जिनकी झूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को भी घुमा के रख देती हैं। मगर जैसे मैंने कहा था कि एक लेजेंड अपनी छाप जरूर छोड़ता है, तो ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड शीन वॉर्न की ये मैजिकल डिलीवरी इस सदी की सबसे बेहतरीन डिलीवरी थी। इसीलिए तो इस डिलीवरी को आज भी लेजेंडरी मोमेंट की तरह देखा जाता है। इनके बाद यासिर शाह भी वो बॉलर हैं जो इसी तरह की एक स्पिन डिलीवरी कर चुके हैं। नंबर 6। भाई साहब, बचपन का वो दिन मुझे आज भी याद है जब क्लासरूम में टेस्ट मैच खेलते हुए मैंने 200 रन बना डाले थे। वैसे सच बताऊं तो ये बहुत ही मुश्किल काम था भाई साहब, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा लेजेंड भी है जिसने इससे भी कहीं बढ़कर कारनामे करके दिखाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन ब्रायन लारा की। ब्रायन लारा ने जनाब फर्स्ट क्लास में ही ऐसा धांसू इंप्रेशन डाला था ना कि पूरी दुनिया समझ गई थी कि ये तो कोई लेजेंड ही है। इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा ने 375 रन की एक और शानदार इनिंग खेली थी, जिसको 6 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हैडन ने तोड़ा था। लेकिन हैडन के बनाए गए इस नए रिकॉर्ड को ब्रायन लारा ने 6 माह तक भी नहीं रहने दिया, बल्कि सबको पीछे छोड़ते हुए ब्रायन लारा ने 2004 में वो हासिल किया जो अभी तक दुनिया का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका था। इंग्लैंड के खिलाफ एक और मैच में ब्रायन लारा ने 400 रन की एक नॉट आउट इनिंग खेली, और ये एक ऐसा लेजेंडरी मोमेंट है जो अभी तक सिर्फ एक ही बल्लेबाज करके दिखा चुका है। वैसे आपने कभी कमरा क्रिकेट में 400 रन वाला रिकॉर्ड बनाया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5। भाई साहब, विकेट लेना तो हर बॉलर की ख्वाहिश होती है, और एक मैच में 2 से 3 विकेट्स लेने वाले बॉलर को हम विकेट टेकर कहकर बुलाते हैं। लेकिन अगर कोई बॉलर पूरी की पूरी टीम ही ले उड़े तो इसको फिर लेजेंड ही बोलेंगे ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन लेजेंड स्पिनर अनिल कुंबले की। भाई साहब, बॉलर्स तो विकेट्स उड़ाते हैं, लेकिन अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में पूरी की पूरी टीम ही उड़ा डाली थी। अनिल कुंबले ने इस मैच की एक इनिंग में 10 की 10 विकेट्स को आउट करके एक ऐसा लेजेंडरी रिकॉर्ड बनाया था ना,
जो बॉलर सिर्फ ख्वाब नहीं तोड़ सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट में खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई और स्लैजिंग तो एक आम सी बात है, मगर स्लैजिंग का ऐसा जवाब सिर्फ एक लेजेंड ही दे सकता है, जो इंग्लिश ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने दिया था। इस ड्रामे को 14 साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी इसे देखकर बड़ा मजा आता है। इस मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड बनाए थे, क्योंकि इन्हीं 6 छक्कों की मदद से युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों पर अपनी 50 भी पूरी की थी। नंबर 3, भाई साहब कभी कभार किस्मत ऐसा रंग बदलती है ना कि हीरो 0 और 0 हीरो बन जाता है। कुछ ऐसा ही T20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में हुआ था। वो मोमेंट जब फाइनल ओवर में 19 रन की जरूरत थी और इंग्लिश टीम जीत का जश्न मनाने ही वाली थी, क्योंकि क्रिस गेल, ब्रावो और सैमी जैसे बैट्समैन आउट हो चुके थे। लेकिन फिर विकेट पर आते हैं कार्लोस ब्रैथवेट और फाइनल ओवर की पहली 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर बेन स्टोक को हीरो से 0 बना देते हैं। ये वो मोमेंट था जो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए तो शानदार था, मगर बेन स्टोक के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग। मगर इस बंदे ने भी हिम्मत नहीं हारी भाई साहब, और 2019 के फाइनल में उसी मौके को दोबारा पा लिया जिसका वो हकदार था। तो मेरे ख्याल में असली लेजेंड तो बेन स्टोक हुआ ना। नंबर 2, दोस्तों क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तक पहुंच पाना हर बल्लेबाज की किस्मत में नहीं होता। इवन कुछ तो अपनी पूरी जिंदगी में इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक ऐसा लेजेंड भी है जिसने वही नामुमकिन रिकॉर्ड को अपने कैरियर में बार बार बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने 2013 में अपने कैरियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई थी, मगर शायद उनको अपनी ये डबल सेंचुरी पसंद नहीं आई थी और वो इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो फिर क्या भाई साहब, 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने एक बार फिर से डबल सेंचुरी वाला हदफ पूरा किया, मगर इस बार इनका बल्ला 264 तक जाके रुका। वैसे तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी जड़ दी थी, मगर 264 वाला इनका रिकॉर्ड वाकई में एक लेजेंडरी मोमेंट था। नंबर 1, भाई साहब जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर मैच विन करना वाकई में एक लेजेंडरी मोमेंट था, मगर इससे भी ज्यादा सस्पेंस शाहिद अफरीदी के अश्विन को लगाए गए उन 2 छक्कों ने क्रिएट किया था। वैसे इस मुश्किल सिचुएशन में ऐसा कारनामा सिर्फ अफरीदी जैसा लेजेंड ही कर सकता था। और इस सबसे भी आगे अगर हम बात करें लेजेंडरी फिनिशर की, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो अक्सर छक्का लगाकर इनिंग को खत्म करते हैं। धोनी अभी तक 17 बार छक्का लगाकर इनिंग फिनिश कर चुके हैं, जिसमें 9 बार ये कारनामा ओडीआई में और 8 बार T20 में किया गया है। तो भाई साहब आप इन तीनों में से किसे लेजेंडरी फिनिशर कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।